नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। बरसात का मौसम शुरू होने के पहले ही अच्छी उपज के लिए अपने अपने खेतों को तैयार कर रहे किसानों का इंतजार पहली बारिश के साथ होता है। खत्म हुआ किसान अच्छी किस्म के बीज की बुवाई अपने खेत में कर ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के लिए लगाता है बाजार के चक्कर। कई बार किसान को बाजार से खरीदे गए बीज बोने को मिलते हैं मनमाफिक लाभ, तो कई बार किसानों को बाजार के बीज से ही नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से कृषि कार्यालयों में कई किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। इनमें बरसात में बोए जाने वाले धान, अरहर, कोदो, उड़द, मूंग सहित कई तरह के बीज शामिल होते हैं। कृषि कार्यालयों के माध्यम से शासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले इन बीजों की अंकुरण क्षमता व उपज भी बाजार में मिलने वाले बीज से किसी मायने में नहीं होती है कम। किसान हित में शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी मिलने पर किसान भी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाते हैं। शासन की योजना का लाभ किसानों को अधिक से अधिक मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग द्वारा किए जाते हैं कई तरह के सार्थक प्रयास। यही वजह है कि शासन की योजना का लाभ लेने दूर दराज के किसान भी कृषि कार्यालय पहुंचकर इसका लाभ उठाते हैं। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बीपी सिंह रीवा ने हमारे संवाददाता इजराइल खान द्वारा बताया कि उनके द्वारा किसान हित में संचालित कई योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे किसानों से भी हमारे संवाददाता द्वारा बात की गई, तो किसानों ने भी शासन की योजनाओं के प्रति संतुष्टि व्यक्त की। साथ ही रीवा ब्लॉक के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय के प्रति भी संतुष्टि व्यक्त की गई। वह किसानों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि रीवा ब्लॉक कृषि कार्यालय से उन्हें शासन द्वारा किसान हित में चलाई जा रही योजनाओं का समय पर लाभ मिलता है। देखिए हमारे संवाददाता इजराइल खान की ये खास रिपोर्ट। किसान हैं जी। कहाँ से आए हैं? मध्यपुर से। मध्यपुर से बीज लेने आए हैं? जी जी। कौन सी बोनी कर रहे हैं इस बार? मुझे तो तिल की बोनी करना है। तिल की बोनी जो अभी आर्यो साहब से संपर्क किए तो उन्होंने बताया कि तिल का बीज आपने आर्यो से संपर्क किया कि आर्यो यही सामने आपने को बताया? आर्यो साहब ने बोला था कि बोला जो है आप लोग ले सकते हैं। हाँ, तो पहली बार बीज लेने आए कि इसके पहले भी आते रहे? नहीं, इसके पहले भी जो किसानों को सुविधाएं आती थी वो हमने यहाँ से प्राप्त कर। मतलब आपको जानकारी कार्यालय द्वारा मिल जाती थी? आर्यो के माध्यम से मिल जाती है। बीज आसानी से उपलब्ध हो जाता है आपको? आसानी से। धन्यवाद। आपका प्रसाद उपाध्याय। कहाँ से आए हैं? हमारे कठार। खाद बीज लेने के लिए आए हैं? हाँ, बीज लेने के लिए आए हैं। जी। और तो बीज लिया आपने? हाँ, बीज मिल रहा है, दे रहे हैं। नहीं, कौन से बीज आपने लिया? उर्दा। आपको जानकारी कैसे हुई कि यहाँ बीज मिल रहा है? बीज यहाँ आरईओ द्वारा बताया गया कि बीज मिल रहा है। आरईओ द्वारा बताया गया। काहे की बोनी करते हैं आप? धान की? उर्दा धान। उर्दा धान। चलिए ठीक ठीक। धान की बोनी हम पहले कर लिए, बाजार से बीज ले लिए हाँ। थे। धान हमारी गोबर गई है। अब उर्दा बोना तो उर्दा मिल रहा है यहाँ। आसानी से मिल गया आपको? आसानी से, हाँ, कोई परेशानी नहीं। चलिए, किसान हैं आप, बीज लेने आए हैं तो लिया आपने? बीज आपने लिया? ले रहे हैं। अच्छा, कौन सा बीज ले रहे हैं? धान का, कोदो का। धान का, कोदों को। और यहाँ पर कार्यालय में बीज उपलब्ध है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? आरईओ साहब के माध्यम से। आरईओ साहब के माध्यम से। आसानी से मिल रहा बीज आपको? हाँ, आसानी से मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है पहले बीज के लिए। हाँ किसान का, हाँ, एक्चुअल किसान है कि नहीं, फिर उसके बाद आसानी से मिल जाता है। चलिए ठीक। सीजन शुरू हो चुका है, किसान हित में कौन कौन सी योजनाएं शासन द्वारा इस बार संचालित की गई? शासन द्वारा बीज प्रदान किया गया है विभिन्न योजनाओं में, जो किसानों को वितरित किया जा रहा है। और NFSM योजना के तहत DSR प्रदर्शन में धान आई हुई है, क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड प्रदर्शन में धान है, और आपके तिलहन मिशन में तिल है, बीज ग्राम में है, और आपके मिक्स क्रॉपिंग में पौधा और अरहर का प्रदर्शन है, तिलहन मिशन में तिल है। ये सब बीजें AU को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और AU अपने अपने क्षेत्र के किसानों को जिनका पंजीयन हो गया है उन्हीं को बीज प्रदान कर रहे हैं। ये सारी योजनाएं ऑनलाइन हो चुकी है ना सर? ये सब योजनाएं ऑनलाइन है, पंजीयन के बाद ही किसानों को दिया जाएगा बीज। कुछ नगद में भी है? कुछ नगद में भी है। पूसा बासमती धान है, 30 किलो की बोरी है, जो कि 50 रुपये किलो है, 1500 रुपये की एक बोरी पड़ रही है, जो किसानों को दिया जा रहा है।
किसानों की योजनाओं की सही जानकारी समय पर हो, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? सभी एईओ को मीटिंग लेके उनको बता दिया गया है कि इस योजना में कितना अनुदान है, किसानों से कितना लेना है, कृषक अवसराश। लगभग योजनाएं जो है फ्री है, कुछ योजनाओं में पैसा लेना है। जैसे DSR पद्धति में जो प्रदर्शन है तो उसमें 75 किलो धान में 175 रुपये लेना है अनुदान। बाकी लगभग सब फ्री है, केवल धान पूसा बासमती जो है उसमें पैसा लेना है 1500 रुपये बोरी। आपके कार्यालय में कुछ नए एईओ आए हैं, उनके लिए क्षेत्र बिल्कुल नया है, उनका किसान से डायरेक्टली अभी संबंध बन नहीं पाए हैं। इसके लिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, इसके लिए आपके द्वारा कोई विशेष प्रयास? उनको क्षेत्र आवंटित कर दिया गया है, बीज के संबंध में पूरी जानकारी दी है, योजनाओं के बारे में जानकारी दे दी गई है। वो सब जाके किसानों से संपर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन पंजीयन करवाए हैं, उन्हीं को बीज दिया जा रहा है। और अभी बीच में गर्मी में सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए मिट्टी नमूना लिया गया है। वो सभी एईओ अपने अपने क्षेत्र में जाके किसानों के यहाँ से अपने जो लक्ष्य था वो पूर्ति किए हैं, मिट्टी नमूना लिए हैं। मिट्टी नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दी गई है। प्रयोगशाला में जांच के बाद कार्ड बनेगा, कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में किसानों को कार्ड देंगे, उनको बताएंगे जो कमी हो क्षेत्र में, उनके किसानों की ज़मीन में जिस चीज़ तत्व की कमी हो उसी तत्व को डालें, अनावश्यक दूसरे तत्वों की पूर्ति न करें। मार्केट में कई तरह की दुकानें खुली हैं खाद बीज की, जहां पर किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाता है। कई बार वो किसान ठगी भी महसूस कर पाते हैं। तो ऐसी दुकानों के संचालन हो रहा है, उनके लिए आपके द्वारा कभी विजिट वगैरह करके कोई निरीक्षण या कार्रवाई की गई क्या? हाँ, अभी उनका विजिट किया गया है। हमको 50 लक्ष्य बीज के नमूना लेने थे, जिसमें हम लगभग 45 नमूना ले लिए हैं। और उर्वरक के लगभग 20 नमूने लेने का टारगेट था हमें, जिसका हमने 16 नमूना ले लिया है। कीटनाशक का 2 था तो उसमें से 1 नमूना हमने लिया है। कुछ कार्रवाई भी की गई है क्या? दुकानों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, उनको सबको समझाई दे रहे हैं कि सही रेट पर और स्टॉक जो है आपका अब मूल्य सूची ये सब प्रदर्शित होना चाहिए। बोर्ड लगाएं, अपना लाइसेंस का बोर्ड में चिपकाएं और उनके बराबर रिकॉर्डों की जांच कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और सैंपलिंग जो बची है उसको पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद।